हेलो स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें बोलता है कि एक कंटेनर के अंदर, एक वेसल के अंदर ऊपर ऑयल है और नीचे मर्क्यूरी है, एंड ऑफ कोर्स इनको इमिसिबल मान रहे हैं हम। फिर बोलता है कि एक यूनिफॉर्म स्फेयर है जो कि फ्लोट कर रहा है, जिसकी आधी वॉल्यूम मर्क्यूरी में डूबी हुई है और बाकी आधी ऑयल में डूबी हुई है और वो फ्लोट कर रहा है। तो पूछ रहा है कि व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द स्फेयर इन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो एक बार इसका डायग्राम बनाते हैं। सो इफ आई ड्रॉ द डायग्राम, इट्स गोइंग टू लुक समथिंग लाइक दिस, कि ये हमारे पास कंटेनर है, दिस इज द वेसल, इस लाइन के नीचे मर्क्यूरी है एंड इस लाइन के ऊपर ऑयल है। सो यहाँ पे ऑयल है और यहाँ पे मर्क्यूरी है। नाउ जो स्फेयर है वो यहाँ पर फ्लोट कर रहा है, उसकी आधी वॉल्यूम ऊपर है, आधी वॉल्यूम नीचे है। तो देखो, बॉइंट फोर्स का जो फॉर्मूला होता है ऐसे केसेस में क्या होता है कि अगर ρ1 वाली जो डेंसिटी वाला लिक्विड है उसमें V1 वॉल्यूम इमर्स्ड है और ρ2 वाले में V2 इमर्स्ड है, एंड इसके चारों ओर लिक्विड्स हैं, अवेलेबल हैं, तो जो नेट बॉइंट फोर्स आता है ना वो आता है ρ1 V1G प्लस ρ2 V2G प्लस ρ2 V2G। ओके, सो लेट्स यूज दिस। तो इस पे क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं, कंप्लीट इसका एफबीडी बना देते हैं। नीचे mg लगेगा, सो नीचे लगेगा mg, ऊपर लगेगा डेंसिटी ऑफ ऑयल इनटू इसकी आधी वॉल्यूम उसमें डूबी हुई है इनटू जी। ये बॉइंट फोर्स का एक पार्ट है, प्लस बॉइंट फोर्स का दूसरा पार्ट है डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी इनटू V/2 इनटू जी। ऑयल में V/2 इमर्स्ड है और मर्क्यूरी में भी V/2 इमर्स्ड है। सो ρ1 VG प्लस ρ2 V2G। नाउ these two forces are balanced। जो mg है और जो बॉइंट फोर्स है दे आर बैलेंस्ड बिकॉज ये आराम से फ्लोट कर रहा है, ये इक्विलिब्रियम में है। सो लेट्स यूज द इक्विलिब्रियम कंडीशन नाउ। देखो, इसका जो मास है mg, सॉरी इसकी जो मास है m, उसको इसकी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम लिख सकते हो बाय द वे तुम। सो अगले स्टेप में लिखेंगे। सो फर्स्ट स्टेप है इक्विलिब्रियम, कि भाई ऊपर के फोर्सेस और नीचे के फोर्सेस बैलेंस्ड होने चाहिए। नाउ यू कैन कैंसिल द g, और अब क्या करो, ये जो मास है इसको लिखो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, दिस इज इक्वल्स टू रो ऑयल प्लस रो मर्क्यूरी अपॉन 2 इंटू वी। ये v कट कर दो। सो डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज बेसिकली द एवरेज ऑफ द डेंसिटी ऑफ ऑयल एंड मर्क्यूरी। सो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 0.8 प्लस 13.6 डिवाइडेड बाई 2। सो व्हाट विल गेट इज 14.4 डिवाइडेड बाई 2, which is basically 7.2। सो डेंसिटी आ जाएगी 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो हमारा जो आंसर आएगा दैट वुड बी ऑप्शन सी। थैंक यू।